महाभारत प्राचीन भारत का एक बहुत बड़ा महाकाव्य है। यह महाकाव्य न केवल अपने विशाल आकार के लिए जाना जाता है, बल्कि इसमें समाहित गहन ज्ञान और जीवन के महत्वपूर्ण पाठों के लिए भी प्रसिद्ध है। यह पांडवों और कौरवों की कहानी है, जो अपने राज्य के लिए लड़ रहे थे। पांडव और कौरव दोनों ही महाभारत के प्रमुख पात्र हैं, जिनकी आपसी दुश्मनी ने इस महाकाव्य को जन्म दिया। यह महाकाव्य धर्म, न्याय और रिश्तों की पेचीदगियों को दिखाता है। महाभारत में न्याय और धर्म के सिद्धांतों को बहुत ही गहराई से समझाया गया है, जो आज भी प्रासंगिक हैं। अश्वमेध पर्व महाभारत के 18 अध्यायों में से एक है। यह पर्व एक महत्वपूर्ण धार्मिक अनुष्ठान है, जो राजा की शक्ति और प्रभुत्व को दर्शाता है। यह कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद होता है, जहां पांडव जीत तो जाते हैं, लेकिन बहुत दुखी भी होते हैं। युद्ध के बाद की स्थिति और उसके परिणामों को महाभारत में बहुत ही संवेदनशीलता से दर्शाया गया है। महाभारत सिर्फ एक युद्ध की कहानी नहीं है, यह एक दार्शनिक और आध्यात्मिक खोज है। इसमें जीवन के गूढ़ रहस्यों और आत्मा की खोज के बारे में भी बताया गया है। यह धर्म, कर्म और मोक्ष की बात करता है। महाभारत में कर्म के सिद्धांत और मोक्ष की प्राप्ति के मार्ग को विस्तार से समझाया गया है। अश्वमेध पर्व खास तौर पर युद्ध के बाद की स्थिति और मोक्ष की तलाश को दिखाता है। यह पर्व राजा के द्वारा किए गए धार्मिक अनुष्ठानों और उनके महत्व को भी दर्शाता है। यह नेतृत्व की जटिलताओं और टूटे हुए संसार के पुनर्निर्माण की चुनौतियों को दर्शाता है। महाभारत में नेतृत्व के गुण और समाज के पुनर्निर्माण के लिए आवश्यक सिद्धांतों को भी समझाया गया है। धर्मी युधिष्ठिर के नेतृत्व में पांडव कुरुक्षेत्र युद्ध जीत जाते हैं, लेकिन उनकी जीत अधूरी है। युद्ध ने उन्हें तबाह कर दिया है। अपनों के खोने का गम और अनगिनत मौतों का बोझ उन्हें सता रहा है। धर्म का पालन करने वाले युधिष्ठिर खास तौर पर इस क्रोवोप्रोलिटी से दुखी हैं। वह युद्ध के पापों का प्रायश्चित करने और राज्य में फिर से व्यवस्था स्थापित करने का रास्ता खोजते हैं। महर्षि व्यास उन्हें अश्वमेध यज्ञ करने की सलाह देते हैं। यह एक ऐसा अनुष्ठान है जो उनकी प्रभुता दिखाएगा और पिछले कर्मों के लिए क्षमा मांगेगा। अश्वमेध यज्ञ एक प्राचीन वैदिक अनुष्ठान है, जिसका बहुत महत्व है। यह यज्ञ न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह राजनीतिक और सामाजिक दृष्टिकोण से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसमें एक घोड़े की बलि दी जाती है, लेकिन इसका प्रतीक सिर्फ एक जानवर की बलि से कहीं ज्यादा है। यह यज्ञ राजा की शक्ति और उसके राज्य की समृद्धि का प्रतीक है। घोड़ा पवित्र माना जाता है, जो शक्ति, पुरुषार्थ और राजा के राज्य के विस्तार का प्रतीक है। यह घोड़ा राजा की शक्ति और उसकी विजय की आकांक्षा को दर्शाता है। बलिदान से पहले घोड़े को 1 साल के लिए आजाद घूमने दिया जाता है। इस दौरान वह विभिन्न राज्यों और क्षेत्रों से होकर गुजरता है, जिससे राजा की शक्ति और प्रभुत्व का प्रदर्शन होता है। इसके साथ एक शक्तिशाली योद्धा होता है, जो राजा की शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। यह योद्धा घोड़े की सुरक्षा और उसकी यात्रा को सुनिश्चित करता है। जिस भी राज्य में घोड़ा प्रवेश करता है, उसे यज्ञ करने वाले राजा की संप्रभुता स्वीकार करने वाला माना जाता है। यह एक प्रकार की स्वीकृति है कि वह राज्य यज्ञ करने वाले राजा के अधीन है। अगर कोई राज्य घोड़े को चुनौती देता है, तो यह युद्ध की घोषणा है। यह युद्ध राजा की शक्ति और उसकी सेना की क्षमता का परीक्षण होता है। इस प्रकार अश्वमेध यज्ञ न केवल धार्मिक अनुष्ठान है, बल्कि यह राजनीतिक और सैन्य शक्ति का भी प्रतीक है। पांडव बड़ी सावधानी और श्रद्धा से अश्वमेध यज्ञ की तैयारी करते हैं। अनुष्ठान के लिए एक शानदार सफेद घोड़ा चुना जाता है। पांडवों में सबसे महान योद्धा अर्जुन को घोड़े के साथ यात्रा पर जाने के लिए चुना जाता है। घोड़े को आजाद कर दिया जाता है और वह देश भर में अपनी यात्रा शुरू करता है। यह दूर दूर तक यात्रा करता है, विभिन्न राज्यों में प्रवेश करता है और खतरनाक इलाकों को पार करता है। अर्जुन और उसकी सेना आने वाली किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हैं। भाग 5 यात्रा में चुनौतियां और विजय। यह अध्याय हमें उस महान यात्रा पर ले जाता है, जो न केवल भौतिक रूप से कठिन थी, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक रूप से भी चुनौतीपूर्ण थी। घोड़े की यात्रा बिना रुकावटों के नहीं है। यह यात्रा विभिन्न प्रकार के भूभागों से होकर गुजरती है, जिनमें ऊंचे पहाड़, घने जंगल और विशाल नदियां शामिल हैं।
कुछ राज्य घोड़े का स्वागत शांति और समृद्धि के प्रतीक के रूप में करते हैं। वे इसे एक शुभ संकेत मानते हैं और घोड़े का स्वागत फूलों की माला और उपहारों के साथ करते हैं। युधिष्ठिर के अधिकार को स्वीकार करते हैं। ये राज्य युधिष्ठिर की सर्वोच्चता को मान्यता देते हैं और उनके प्रति अपनी निष्ठा प्रकट करते हैं। अन्य जो नाराजगी या महत्वाकांक्षा रखते हैं, वे इस यात्रा को एक चुनौती के रूप में देखते हैं। वे युधिष्ठिर के अधिकार को स्वीकार करने के बजाय अपनी शक्ति और महत्वाकांक्षा को प्रदर्शित करना चाहते हैं। इसे अपनी शक्ति दिखाने के अवसर के रूप में देखते हैं। ये राजा और उनके योद्धा युद्ध की तैयारी करते हैं, अपनी ताकत और साहस को साबित करने के लिए। अर्जुन को रास्ते में कई लड़ाइयों और परीक्षाओं का सामना करना पड़ता है। वह अपने साहस और युद्ध कौशल के माध्यम से इन चुनौतियों का सामना करता है। वह भयंकर योद्धाओं, चालाक राजाओं और यहाँ तक कि पौराणिक जीवों का सामना करता है। हर युद्ध और संघर्ष में अर्जुन अपनी रणनीतिक प्रतिभा और वीरता का प्रदर्शन करता है और यहाँ तक कि पौराणिक जीवों का सामना करता है। ये जीव जो भारतीय पौराणिक कथाओं में वर्णित हैं, अर्जुन के साहस और धैर्य की परीक्षा लेते हैं। अपनी वीरता और रणनीतिक प्रतिभा के माध्यम से अर्जुन हर चुनौती पर विजय प्राप्त करता है। वह न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक रूप से भी मजबूत होता है। वह हर चुनौती पर विजय प्राप्त करता है और अपने दुश्मनों को पराजित करता है। अर्जुन की ये विजय केवल उसकी व्यक्तिगत जीत नहीं है, बल्कि यह धर्म और न्याय की जीत भी है। पांडवों के सम्मान और यज्ञ की पवित्रता को बनाए रखता है। इस यात्रा के अंत में पांडव अपने यज्ञ को सफलतापूर्वक पूरा करते हैं और अपने राज्य में शांति और समृद्धि लाते हैं। भाग 6, अश्वमेध यज्ञ का महत्व। अश्वमेध यज्ञ केवल सैन्य शक्ति का प्रदर्शन करने के बारे में नहीं है। यह व्यवस्था को फिर से स्थापित करने, नैतिक अधिकार का दावा करने और पिछले कार्यों के लिए प्रायश्चित करने के बारे में है। यज्ञ की सफलता न केवल अर्जुन के पराक्रम पर, बल्कि युधिष्ठिर के न्याय और करुणा के साथ शासन करने की क्षमता पर भी निर्भर करती है। घोड़े की यात्रा पांडवों की धर्म के प्रति प्रतिबद्धता और युद्धग्रस्त भूमि को एकजुट करने की उनकी क्षमता का परीक्षण करती है। यह नेतृत्व की जिम्मेदारियों और संघर्ष से जूझ रही दुनिया को संचालित करने की जटिलताओं पर प्रकाश डालता है। भाग 7, धर्म और कर्म पर दार्शनिक विचार। अश्वमेध पर्व हिंदू धर्म के दार्शनिक आधारों से गहराई से जुड़ा हुआ है। धर्म या धार्मिक कर्तव्य की अवधारणा कथा के केंद्र में है। युधिष्ठिर का यज्ञ करने का निर्णय धर्म के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता से प्रेरित है, तब भी जब वह युद्ध के परिणामों से जूझ रहे हैं। घोड़े की यात्रा कर्म की अवधारणा, कर्म और परिणाम के नियम को भी दर्शाती है। अर्जुन के सामने आने वाली चुनौतियां और उन राज्यों की प्रतिक्रियाएं जिनका वे सामना करते हैं, सभी को व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों तरह के पिछले कार्यों के परिणाम के रूप में देखा जाता है। भाग 8, अश्वमेध पर्व की विरासत। अश्वमेध पर्व अपने जटिल पात्रों, रोमांचकारी कथा और गहन दार्शनिक विषयों के साथ भारतीय संस्कृति और विचार पर एक स्थायी प्रभाव डालता है। इसकी व्याख्या और पुनर्व्याख्या युगों से की गई है, जिसने कला, साहित्य और प्रदर्शन के अनगिनत कार्यों को प्रेरित किया है। अश्वमेध यज्ञ की कहानी आज भी दर्शकों के साथ प्रतिध्वनित होती है। नेतृत्व, कर्तव्य, युद्ध के परिणामों और शांति और मुक्ति की खोज के बारे में सवाल उठाती है। भाग 9, निष्कर्ष। अश्वमेध पर्व की स्थायी प्रासंगिकता। महाभारत का अश्वमेध पर्व एक कालातीत कहानी है जो अपनी प्राचीन सेटिंग से परे है। यह हमें याद दिलाता है कि विनाशकारी संघर्ष के बाद भी नवीकरण और मुक्ति की हमेशा आशा होती है। यह धार्मिक नेतृत्व के महत्व, धर्म की स्थायी शक्ति और सभी प्राणियों की परस्पर संबद्धता पर प्रकाश डालता है। कर्तव्य, बलिदान और शांति की खोज की अश्वमेध पर्व की खोज हमारे अपने समय के लिए बहुमूल्य सबक देना जारी रखती है। हमें एक न्यायपूर्ण और सामंजस्यपूर्ण दुनिया के लिए प्रयास करने के महत्व की याद दिलाती है।